बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पतेंते बी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने उन दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी इस वीडियो को देखकर इसको लाइक किया, इसको सब्सक्राइब किया और ख़ुद इस वीडियो को देखकर भी उन्होंने काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा हासिल किया, मुस्तफ़ीद हुए और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करके उनको भी इससे काफ़ी हद तक उनको मदद मिली होगी और वो भी इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपके इसी प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन ब दिन जो बेहतर से बेहतर तरीके से आपके साथ अपने इस पतेंते की तैयारी में, इस कोर्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूं। तो ये सब आप के प्यार मोहब्बत के ज़रिए सब कुछ हो रहा है, शुक्रिया। तो चलते हैं अपने पतेंते की तरफ। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 34 तक पढ़ा था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 35 से। तो अब इस पेज में आगे जितने भी काफ़ी वीडियो आएंगी तो इन्हीं पैनलों के बारे में है, पैनल के बारे में है। ये जो आप देख रहे हैं ये पट्टियाँ हैं, ये कहाँ लगती हैं, किसके पीछे लगती हैं, इनका मकसद क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैनलों ये लगी होती हैं एक, ये 3 बारों वाली फट्टी, सही है। ये और भी हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आपने इस चीज़ को बड़े गौर से ध्यान से अपने जहन में एक बार बिठा लेना है। तकरीबन 1-2 दफ़ा, 1 या 2 दफ़ा आप इसको सही तरह देखेंगे तो आपको इसको समझ आ जाएगी। ये 3 बारों वाली जो तख्ती है, ये फट्टी है या पैनल है, जो आपके लिए आसानी हो इसको आप नाम दे सकते हैं। तो ये तख्ती जो है 3 बारों वाली है, ये लगती है एक ट्रक के पीछे। ट्रक के पीछे लगेगी दो लगेंगी, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखें, ये ट्रक नुमाया, सही है, छोटा सा ट्रक है। तो ये इसके बैक साइड पे लगेंगी, 2 लगेंगी, ठीक है। कब लगेंगी? जब इसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो जाएगा, 3,5 टन से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये इसके पीछे ये 2 वाली तख्तियाँ लगेंगी, सही है। ये इस तरह उस ट्रक के पीछे लगेगी, सही है। ये याद रखना, ये रिमोर्क के पीछे नहीं लगेगी, सही है। रिमोर्क वाली जो होगी वो और तरह की तख्ती होगी, सही है, वो और तरह की ये और तरह का पैनल होगा। तो ये वर्टिकल हालत में भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको गाड़ी के पीछे देना लाजमी है, सही है। ये ज़रूरी है जब इस गाड़ी का वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो जाए। ओके, पढ़ते हैं जी इसके बारे में। जी कहता है ये पैनलों, ये जो है, ये जो पैनलों जो है, ये तख्ती जो है, पर वेहिकोली गाड़ियों के लिए अदीबिती अल ट्रांसपोर्टो मेर्ची, जो सामान लाने और ले जाने के लिए होती हैं। कौन मासा वजन के साथ आप पियनो कार्य को फुल लोड करके सुपरियोर ज़्यादा आ 3,5 3.5 टन से ज़्यादा हो जाए, तब इस पैनल का इस्तेमाल करेंगे, इस तख्ती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। दुरांते ला चिरकुलाजियोने, आमदो रफ्त के दौरान जब ड्राइविंग कर रहे थे उस वक्त ये आतोकारी ट्रक जो हैं, कौन मासा वजन के साथ मासीमा ज़्यादा से ज़्यादा आप पियनो फुल कार्य को लोड सुपरियोर ज़्यादा आ 3,5 टन लाते देवना essere लाजिमी है, ज़रूरी है, segnalati posteriormente, साइन दे posteriormente, पीछे वाली साइड पे। कौन पैनली तख्तियों के साथ, ये जो पैनल है इनके साथ रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी,
रेट्रोरिफ्लेक्टेंसी कहते हैं। ये देखें, ये जो पैनल है ये बजाते खुद इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, सही है। ये दूसरों से अपनी लाइट लेता है, जब इस पर रोशनी पड़ेगी तो फिर ये जाहिर करेगी अपनी वजह को, सही है। तो ये फिगर होगा, इस फिगर में अपने आप को जाहिर करेगी जब इस पर लाइट पड़ेगी तो, वरना इस बजाते खुद इसकी अपनी लाइट नहीं होती। ये एक टेप नुमा होती है, सही है। टेप तरह चिपका देते हैं तो वो लग जाती है। बाज़ दफ़ा वो दूसरी भी होती हैं, वो प्लास्टिक की लगी होती हैं, सही है, वैसी भी होती हैं। तो इनकी अपनी लाइट नहीं, ये लाइट दूसरों से लेती हैं, इसलिए इसे कहते हैं रेट्रोरिफ्लेक्टेंसी, रिफ्लेक्ट लाइट, सही है। जो पैनल रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी बात कर रहा है। इन फिगूरा, जैसे कि हमने देखा है इसको, सही है। वो गाड़ियाँ, वो ट्रक जिनका वज़न फुल लोड करके 3.5 टन से ज़्यादा हो, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पीछे की तरफ 2 ये पैनल लगाएं, 2 ये तख्तियाँ लगाएं। ओके हो गया। वेरो इल conducente के वेद, एक ड्राइवर के देखता है ई पैनल, ये तख्तियाँ, ये पट्टियाँ, इन फिगूरा, जैसे कि ये वाली, ये आप देख रहे हैं फिगर में, इसकी बात कर रहा है। इन फिगूरा sta seguendo, कि वो पीछे आ रहा है, उन कारो, एक ट्रक के con massa, वजन के साथ, आपियनो कारी को फुल लोड करके सुपरियोर ज़्यादा 3.5 टन से। कहता है कि एक ड्राइवर देखता है इन तख्तियों को, ये फिगर वाली, सही है। वो एक गाड़ी के पीछे है, उसको पता चल जाता है, यानी गाड़ी के पीछे है तो पता चलता है कि एक ट्रक है, इसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो फिर थोड़ा एहतियात करेगा कि ये ट्रक जो मेरे सामने जा रहा है इसका वज़न 3.5 से ज़्यादा है। जी, वेरो इल पानेलो, ये जो तख्ती है, ये पानेलो इन फिगूरा, जो फिगर में दिखाई गई है, ये इंस्टालाता, लगाई जाती है, पोस्टेरियरमेंटे, पीछे वाली साइड पे, आई रिमोर्कियों को और सेमी रिमोर्कियों को, कोन मासा, वज़न के साथ, आपियनो कारी को फुल लोड करके सुपरियोरे, ज़्यादा 3.5 तोने लाते। कहता है कि ये वाली जो तख्ती है, पट्टी है, ये लगाई जाती है पीछे की तरफ रिमोर्की और सेमी रिमोर्की को, जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो जाए उनको। फाल्सो हो गया, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये रिमोर्की या सेमी रिमोर्की को नहीं लगेगी, ये लगेगी ट्रक को। जैसे कि हमने तस्वीर में देखा था, छोटा सा ट्रक है, सही है, वैसा होगा उसको। तो वो जो रिमोर्की सेमी रिमोर्की की यही तख्ती है, ये पैनल है, वो और तरह का होगा, सही है। ये पेज नंबर 35 कंप्लीट, इसमें सिर्फ 3 ही सवाल थे, सही है। चलते हैं आगे। ये देखें, ये है वो रिमोर्की वाली, इसकी बात कर रहा था। कहता है कि ये वाली तख्ती ये लगनी थी रिमोर्की सेमी रिमोर्की, लेकिन कहता है कि वो दूसरी वाली, कि ये वाली लगेगी उसको, हालांकि ये ट्रक की है, ये सेमी रिमोर्की या रिमोर्की की नहीं है, ठीक है। ये ट्रक की है और ये रिमोर्की की है। ये रिमोर्की को लगेगी, ना कि वो लगेगी रिमोर्कियों को। जी, पढ़ते हैं जी। अच्छा, ये लगती है रिमोर्की सेमी रिमोर्की को, देखते हैं। ये देखें, सेमी रिमोर्की इसलिए क्योंकि ये आधी है, सही है। ये वाली फुल है, इसको कहते हैं रिमोर्की, क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है, सही है, चारों तरफ से बंद है। और ये देखें, इसके पीछे ये लगी हुई है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये वाली सेमी रिमोर्की यानी आधी है, ऊपर मुकम्मल तौर पर नहीं है, सही है। और ये देखें, इसके भी पीछे ये वाली पैनेलो लगी हुई है, सही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। durante la circolazione, आमदोरफ्त के दौरान, चलने के दौरान, ई रिमोर्की, जो रिमोर्कियाँ हैं वो ई सेमी रिमोर्की और सेमी रिमोर्कियाँ, ये ट्रेलर जो थे, सही है, उनकी बात कर रहा है। हाफ और फुल
per trasporto लाने और ले जाने के लिए, दी कोजे चीज़ों को, con massa वजन के साथ, massima appieno carico massima ज़्यादा से ज़्यादा, appieno फुल लोड करके, superiore ज़्यादा, 3,5 tonnellate devono essere लाजमी है, segnalati साइन दे, posteriormente पीछे वाली साइड पे, con pannelli इन पैनलों के साथ, इन तख्तियों के साथ, रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी जो रिफ्लेक्ट वाली लाइट है, इन फिगूरा जैसे कि तस्वीर में फिगर में दिखाया गया। सही है, ये बात कर रहे हैं जी इसकी कि आमदोरफ्त के दौरान जब हमने रिमोर्की और सेमी रिमोर्की को रिमोर्की पर सामान हमने लोड किया है और उसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम रिमोर्की के पीछे ये वाला साइन देंगे। ठीक हो गया, तो वो वाला था ट्रक के लिए, ये वाला है रिमोर्कियों के लिए। ओके, il conducente che vede, एक ड्राइवर के देखता है, ई पनेली, ये वाली पनेली देखता है, इन फिगूरा फिगर में, sta seguendo पैरवी कर रहा है एक उन रिमोर्कियों, एक रिमोर्की और सेमी रिमोर्की की, per trasporto di cose ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को, con massa appieno फुल लोड करके, carico superiore ज़्यादा से ज़्यादा, 3,5 tonnellate। कहता है कि एक ड्राइवर जब एक रिमोर्की के पीछे जा रहा हो तो वो देखता है कि ये जब ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इस रिमोर्की का वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है। सही है जी, वेरो। चलते हैं जी पेज नंबर 37 की तरफ। strisce retroriflettenti sui veicoli, गाड़ियों पर लाइनों वाली ये रिफ्लेक्ट लाइट की। सही है, देखते हैं वो कौन सी है जी। दोस्तों आप देख रहे हैं इनकी बात कर रहा है। सही है, strisce retroriflettenti, ये वाले जो strisce की बात कर रहा है, ये पीछे भी लगाई जा सकती हैं कुछ ख़ास गाड़ियों पर, ये पीछे भी लगेंगी और साइड पे भी। तो ख़ास किस्म की गाड़ियों को ये लगाना ज़रूरी हो जाता है, तो इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बताते हैं कि ये किन गाड़ियों पर लगती है और क्यों लगती हैं। सही है, ये वाली लाइट। Durante la circolazione gli autocarri di rimorchi con massa massima piano cariche superiore a 3,3 devono essere segnalati con strisce लाइनों के साथ, posteriormente पीछे e laterali साइडों पर रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी। इसकी बात कर रहा है जी, ये देखें इसकी, ये सफ़ेद कलर में भी हो सकती है और येलो कलर में भी, जैसे कि येलो में है इस तरह सफ़ेद में भी हो सकती हैं। गैर कानूनी नहीं है, ये इसकी इजाज़त अलाउ है। तो जी आगे, le strisce retroriflettenti applicate, रिफ्लेक्ट जो है लाइनें अप्लाई की जा सकते हैं, applicate लगाना है, dietro पीछे, ad alcuni veicoli कुछ गाड़ियों के पीछे। सेम वही ऊपर वाला सवाल है, सिर्फ डिफरेंट इसने किया, पोस्टन एस्ट्री दी कलोर रोसो ओ जालो, यानी ऊपर लिखा है ब्यानको जालो, नीचे लिखा है रोसो जालो भी हो सकते हैं जी। वेलो सफ़ेद और पीले में भी हो सकती हैं, रेड और पीले में भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। आगे जी, le strisce retroriflettenti laterali, रिफ्लेक्ट ये लाइनें वाले जो हैं, le strisce retroriflettenti laterali devono essere apposte su रेट्रोरिफ्लेक्टेंटी laterali साइडों पर, ये रिफ्लेक्ट जो लाइनें हैं साइडों पर,
devono essere लाजमी है अपोस्तो लगे हों सुली autoकारी ट्रकों पर दी मासा वजन कॉम्प्लेसिवा मजमूई तौर पर पूरा वजन अपियनो कारी को फुल लोड करके इन्फीरियोरे कम थोड़ा हो किससे 3,5 टन 3.5 टन से कम हो तो फिर कहता है ये ट्रकों पर लगाना है फाल्सो। ये उस वक्त लगाने हैं लाइनें जब उसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो। ये देखें जब ये कहे कि इसका वज़न इन्फीरियोर है कम या कहे कि उगवाले तो दोनों ही फाल्सो हैं। ये लगेंगी जब इसका वज़न 3.5 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फाल्सो। durante la circolazione le autocari ट्रकों दी मासा कॉम्प्लेसिवा फुल लोड करके पूरा मजमूई तौर पर मुकम्मल अपियनो कारी को फुल लोड करके इन्फीरियोर कम ओ उगवाले कहता है कि कम हो या बराबर हो 3.5 टन देवनो ऐसरे लाजमी है सैलाती सांदे पोस्टेरियरमेंटे पीछे वाली साइड पे कौन पानेली तख्तियों के साथ रेट्रो रिफ्लेटेंटी जाली एरोसी। अच्छा जी, गलत ये इसलिए हो गया, बाकी सारा ठीक है, सिर्फ गलत इसने कहा है कि इन्फीरियोर वो उगवाले कम या इसके बराबर। हालांकि इस अगर एक ट्रक या एक रिमोर्की का वजन 3,5 है तो फिर भी ये नहीं लगानी, उस वक्त भी ये नहीं लगानी। ये कब लगानी? जब इससे वज़न ऊपर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, फिर ये पनेली लगानी है। ओके। इकारावान रोलेट्स कारावान तो आपको पता ही है कि कारावान कौन से हैं। वो जो कारावान जो छुट्टियों पर समर वेकेशन पर अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग होटलों में अपना नहीं रहना चाहते और वो लोग ये कारावान जो है वो ले लेते हैं किराए पर। कुछ लोगों के अपने भी होते हैं, सही है। तो ये कारावान जो है ये बगैर इंजन के है, ये ट्राली नुमा है, जैसे इसको खींच के ले जाया जा सकता है, सही है। तो इसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, जैसे चारपाई होती है, बेसन होता है, छोटी सी फ्रिज होती है, खाने पीने का, यानी आर्जी तौर पर रहने के लिए एक मुकम्मल छोटा सा चलता फिरता घर है ये, सही है। इसको बोलते हैं कारावान रोलेट्स। देवनो ऐसरे मोनीति लाजमी है, मोनीति मौजूद हो पोस्टेरियरमेंटे पीछे वाली साइड पे दिस्त्रिशे लाइनें रेट्रो रिफ्लेटेंटी रिफ्लेक्ट दी कलर दी कोलोरे रोसो ओ जालो पीले या रेड कलर के रिफ्लेक्ट लाइनों के साथ मौजूद होना चाहिए। किसके? कारावान के पीछे इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है, उसकी ओर है जी। हमारा पेज नंबर 37 कंप्लीट, चलते हैं 38 की तरफ। तो ये 37 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था। ये ऑटोबस बसें जो हैं देवोनो ऐसरे ज़रूरी है मोनीति मौजूद हों नेला पार्टे पोस्टेरियोरे पीछे वाले हिस्से में दिस्त्रिशे लाइनों के रेट्रो रिफ्लेटेंटी रिफ्लेक्ट वाली जो लाइनें हैं दी कोलोरे रोसो और बयान को कलर सफ़ेद और रेड कलर वाली जो रिफ्लेक्ट लाइनें हैं ये बसों के पीछे मौजूद होनी चाहिए जी। फाल्सो ये बसों या कारवान या और किसी चीज़ पर नहीं लगी होनी चाहिए। ये सिर्फ ख़ास किस्म की रिमोर की या सेमी रिमोर की या ट्रकों के साइडों पे और पीछे लगेंगी जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो जाएगा। ख़ास किस्म के जो ट्रक हैं, सही है, लोडर गाड़ियों के पर। ये नहीं कि सभी को पीछे साइडों पे या पीछे लगा दी जाए, सही है जी। पेज नंबर 38। तो इसका पहला सवाल ही उन्होंने काट दिया है, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, पहले ये इस पतेंते में था, पहले ये आते थे ये सवाल, लेकिन काफ़ी उन्होंने क्वेश्चन जो है ना वो ख़त्म कर दिए थे।
इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने काट दिए। तो जब उन्होंने काट दिए तो हमें भी इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहता क्या है कि segnali साइन sui veicoli गाड़ियों पर दी वेलोचिता स्पीड का मासिमा, ज़्यादा से ज़्यादा। कहता गाड़ियों पर साइन दे स्पीड वाला जो है साइन। अच्छा, पढ़ते हैं इसके बारे में। नella parte posteriore posteriore पीछे वाले पार्ट हिस्सा नेला में पीछे वाले हिस्से में degli autobus बस की devono essere लाजमी है अपोस्तो मौजूद हो उन segnale एक साइन के इंडिका इशारा दे दिखाए पता चले उसका la velocità स्पीड मिनिमा कम अज कम consentita इजाज़त का। कहता है कि बसों के पीछे वाले हिस्से में मौजूद होना चाहिए एक साइन जो हमें इशारा दे कि कम से कम स्पीड पे ये चल रही है। फाल्सो, ऐसा कोई भी साइन नहीं लगा होता बस के पीछे। नella parte posteriore पीछे वाले हिस्से में delle autovetture 9 सीटर गाड़ियों के devono essere लाजमी अपोस्तो मौजूद हो उन segnale एक साइन के हिंदी का इशारा दे la velocità स्पीड का massima consentita ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड का। कहता है अब 9 सीटर पहले कहा था बस का, अब कहा कि 9 सीटर गाड़ी जो है उसके पीछे भी इसी तरह एक निशान दे जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड का कि इतनी स्पीड से ही चलता है। फाल्सो, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। वो इनके बारे में बात कर रहा था, सही है। कहता है कि बस के पीछे इस तरह का एक साइन दे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा माक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड का हमें इशारा दे। इस तरह के साइन बोर्ड कहता है लगा के हमको बताए किसके पीछे, बस के पीछे और 9 सीटर गाड़ी के पीछे। सही है, फाल्सो है जी। पेज नंबर 38 कंप्लीट। चलते हैं पेज नंबर 39 जी। दोस्तों ये 39 जो है ये हम शुरू करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो में ये बताएगा हमें कि ड्राइवर को एक रोड पर उसके क्या अहकामात हैं, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो जाने से पहले पिछली वीडियो में पूछे गए सवालात उसके बारे में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया था और किन लोगों ने अभी तक सही जवाब नहीं दिया। और बाद में कुछ लोग शर्मा रहे हैं, यार प्लीज़ शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग नीचे ज़रूर लिख दिया करें ये वीरो है या फाल्सो है, कोई बात नहीं। तो इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि वो मतलब हम उसको छोड़ दें या पीछे हट जाएं। नहीं, हिम्मत करनी चाहिए। सही है, गलतियों से इंसान सीखता है। लाजमी है उसको जो भी आपके दिल में है आप उसको वेरो या फाल्सो कर दें। जो भी आपके मन में वो आप लिख दें, वो बाद में देखा जाएगा कि ये क्या था, सही था या गलत था। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या था। हाँ जी दोस्तों, तो हमारा पहला सवाल था La strada è qualsiasi area asfaltata, यानी कि रोड जो है वो किसी भी टाइप का पक्का हो सकता है। लिमिटाता लिमिट किया हुआ lateralmente साइडों पर degli attraversamenti तो क्रॉस करने वालों का पैदोनाली पैदल वाले। तो ये सवाल फाल्सो था क्योंकि जो रोड है जो पक्का जो बनाया गया है वो वहाँ पर से कहीं से भी नहीं गुजर सकते पैदल वाले। उनके लिए नहीं बनाया गया हुआ रोड जो साइडों पर इसको पाबंद कर दिया गया जी, नहीं, वो उनके लिए एक स्पेशल स्त्रीश पैदनाली होती हैं, वहाँ पर से उनके गुजरने की जगह होती है और वहाँ पर उसको गाड़ियाँ वाले हक भी देते हैं। तो ये नहीं कि वो जहाँ से मर्जी रोड देखें एक पक्का रोड है तो वहाँ पर से वो गुजर जाएं जी, नहीं, इसलिए ये फाल्स हो गया। सही है, देखते हैं जी अगला सवाल हमारा कौन सा है जी। हमारा सवाल दूसरा सवाल ये था कि ला carreggiata e la parte della strada, कहते हैं carreggiata हिस्सा है
रोड का strada destinata बनाता normalmente आमतौर पर alla circolazione आमतौर के लिए दई veicoli गाड़ियों के लिए। सही हो गया, बिल्कुल वेर है, क्योंकि करजाता जो है वो स्त्रादा का हिस्सा ही है और आमतौर पर ये गाड़ियों के चलने के लिए ही बनाया जाता है। सही है, वेरो। तो ये वेरो और पहला फाल्सो। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जी दोस्तों, आज का पहला सवाल है fanno parte della carreggiata i marciapiedi। सही है। दूसरा सवाल होगा fuori dai centri abitati su una stessa corsia possono circolare affiancati due ciclomotori। सही है। तो ये हमारे थे आज के 2 सवाल। आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में वीडियो की लिखना है वेरो या फाल्सो। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।